सभी को जय मसीह की। आपकी आवाज नहीं, जय मसीह की। कितने लोग आनंदित हैं और कितने लोग प्रभु में गंभीर हैं? आप हाथ खड़ा मत कीजिए, अपने अपने जीवन में ध्यान लगाएं। सोचे इस बात को, क्या हम प्रभु की बातों के लिए सीरियस है, गंभीर है? आनंद अच्छी बात है, आनंद होना चाहिए, लेकिन आनंद से बढ़कर हमें प्रभु में और गंभीर होना चाहिए। उसकी बातों को लेके, उसके वचन में हमें सीरियस होना चाहिए। एक पवित्र सीरियसनेस होती है, एक सांसारिक सीरियसनेस होती है, दोनों में अंतर होता है। आइए हम लोग अपनी अपनी बाइबल्स में निकालेंगे, हम सब अपनी अपनी हार्ड कॉपी बाइबल्स को निकालेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 8 से लेके 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 8वीं से लेके 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 8 to 13। ये बाइबल की सबसे पहली किताब है। यहां पे लिखने वाला इस बात को लिखता है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? परमेश्वर पूछ रहा है आदम से कि तू कहां है? वेयर आर यू एडम? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हमारे आज के प्रचार का शीर्षक होगा, कुछ तो गड़बड़ है। हमारे प्रचार का शीर्षक है, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। अंग्रेजी में बोला जाए तो बोल सकते हैं, समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ बहुत गंभीर रूप से गड़बड़ है। जब हम कुछ गड़बड़ करते हैं या हमसे गड़बड़ हो जाती है, तो हम उस गड़बड़ को छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी गड़बड़ किसी के सामने आए ना। हम कोशिश करते हैं कि किसी को ये गड़बड़ पता ना लगे कि इसके हाथ से गड़बड़ हो गई। कुछ भी हम गड़बड़ करते हैं, कुछ भी हम मिस्टेक करते हैं, कुछ भी गलती करते हैं, कुछ भी अपराध करते हैं, तो हम उस अपराध को छुपाने में माहिर और एक्सपर्ट हो जाते हैं। हम मनुष्य से तो अपनी गड़बड़ छुपा सकते हैं, मनुष्य से तो हम अपनी अपराध, अपनी गलती गुनाह छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम अपने गुनाह, अपने पाप, अपनी गड़बड़ छुपा नहीं सकते हैं। मुझसे कितने भी गंभीर से गंभीर पाप हो जाएं, मैं यहां पे किसी की बात नहीं बोलूंगा, मैं अपने आप को इस्तेमाल करूंगा। मुझसे जितने भी बड़े बड़े या सबसे गंभीर जुर्म या पाप हो जाए, मैं उसको छुपाऊं ना, मैं उसको परमेश्वर के सामने लेके जाऊं। क्योंकि जितना हम परमेश्वर से गड़बड़ को छुपाएंगे, उतना हम परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे। मैं जितना पाप के साथ रहूंगा, मैं जितना गुनाह के साथ रहूंगा, उतना ही मैं परमेश्वर की उपस्थिति से और परमेश्वर की टच से उतना ही दूर रहूंगा। तो हम जितनी भी भयानक गड़बड़ करें, हम उसको छुपाए ना, हम उसको परमेश्वर के सामने लेके जाएं, हम उसको यीशु मसीह के सामने लेके जाएं, क्योंकि यीशु मसीह गड़बड़ को छुपाने वाला परमेश्वर है। वो हमारी गड़बड़ों को, हमारे पाप को किसी के ऊपर उजागर नहीं करता, वो उसको अपने पीठ के पीछे फेंक देता है, वो इग्नोर करता है। अगर हम अपने पाप को लेके, अपने गड़बड़ को लेके अपने दोस्तों के पास जाएंगे,
अपने रिलेटिव के पास जाएंगे तो इस बात को समझ जाए कि अब आपकी गड़बड़ फैलने वाली है। आपको बात समझ आई? अगर आपने कुछ गड़बड़ की है, अगर आपने कुछ अपराध किया है और अगर आप उसको लेके अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे तो समझ जाइए अब आपका पाप उजागर होने वाला है। लेकिन वही पाप अगर हम परमेश्वर के सामने लेके आते हैं तो याद रखिए अब वो पाप की क्षमा मिलने वाली है, अब वो पाप इग्नोर करने वाला है परमेश्वर। जहां दोस्त हमारे पाप को उजागर करते हैं, वही प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को ढांप लेता है। वो उस पाप को अपने पीठ के पीछे फेंक देता है और इग्नोर करता है, फिर वो याद नहीं करता। बहुत सारे बड़े प्रचारक इस बात को बताते हैं कि शैतान आपको आपके पाप से आपको बुलाता है, तू व्यभिचारी। शैतान आपके पाप से आपको बुलाता है, लेकिन धन्य है प्रभु यीशु मसीह जो आपके नाम से आपको बुलाता है। वो हमारे पाप को, हमारे अपराधों को भूल जाता है। अदन की वाटिका में भी ऐसे ही कुछ हुआ। क्या हुआ? गड़बड़ हुई। अदन की वाटिका में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ऑर्डर में था, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था, सब कुछ लाइन में चल रहा था, लेकिन अचानक एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। क्या हो जाती है? आपकी आवाज नहीं है, क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है और व्यवस्थित जगह को वो छोटी सी गड़बड़ अव्यवस्थित कर देती है। वो छोटी सी गड़बड़, वो छोटा सा अपराध व्यवस्थित जगह को अव्यवस्थित कर देता है। और ये जो छोटी सी गड़बड़ है, ये जो छोटा सा अपराध है, ये आगे जाके एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। 8वीं आयत में मूसा लिखते हैं, उत्पत्ति की किताब मूसा ने लिखी है। मूसा लिखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। उनको मतलब आदम और हव्वा को। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छुप गए। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मनोहर बात लगती है कि यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, वो महान परमेश्वर, वो बड़ा परमेश्वर सचमुच में घूमता था। वो महान परमेश्वर, वो बड़ा यहोवा परमेश्वर जिसके मात्र एक शब्द से पूरी सृष्टि की रचना हुई, वो सचमुच में आदम और हव्वा से मिलने के लिए आता था। वो महान, वो बड़ा परमेश्वर जिसके हाथ में सारी शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर जिसको हम सेनाओं का यहोवा बोलते हैं, वो स्वयं उनके साथ रहता था। वो महान परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर उन लोगों से मिलने के लिए आता था, वो उनसे बात करने के लिए आता था। ये कितनी सौभाग्य की बात है, वो बड़ा, वो महान परमेश्वर अपनी सृष्टि से मिलने के लिए आ रहा है। और याद रखें, वो जानवरों से मिलने के लिए नहीं आ रहा है, वो उन लोगों से मिलने के लिए आ रहा है जो उसमें से उत्पन्न हुए हैं। यहोवा परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आ रहा है जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम जितने भी मसीह पाए जाते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाए गए हैं, हम याद रखें कि हम लोग पृथ्वी पर परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर को दिखा रहे हैं तो हमारे जीवन से परमेश्वर की बातें भी दिखनी चाहिए, हमारे जीवन से क्षमा दिखनी चाहिए, हमारे जीवन से प्रेम दिखना चाहिए। और ये प्रेम पार्शियलिटी वाला प्रेम नहीं है कि इसको करें इसको छोड़ दें, ये मेरा प्राण प्रिय है, इसको ज्यादा प्यार करो, इसको छोड़ दो, नहीं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जगत से एक समान प्रेम किया है। जब हम परमेश्वर के प्रतिनिधित्व करते हैं, जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो परमेश्वर की बातें भी हमसे निकलनी चाहिए, हमसे पवित्रता निकलनी चाहिए, शुद्धता हम में से निकलनी चाहिए, उसकी उपस्थिति हमारे जीवनों से निकलनी चाहिए।
परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था, उनसे बात करता था। सोचिए, अगर सचमुच में परमेश्वर सीएमडी कलीसिया में उतर आए, क्या हम उसके चेहरे को देख पाएंगे? अगर सचमुच में यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आ गई, तो मैं गारंटी दे सकता हूं आगे से लेकर पीछे तक सब औंधे मुंह नीचे गिरे होंगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति में खड़ा होना यह मजाक बात नहीं है। उसकी उपस्थिति में खड़े रहना बहुत गंभीर बात है। उसकी उपस्थिति अगर किसी के जीवन में आ जाती है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। अभी जो बदलाव है वो 1 महीने के लिए नहीं रहता, 6 महीने के लिए नहीं रहता, ये बदलाव हमेशा के लिए रहता है। उसकी उपस्थिति में इतनी शक्ति है कि वो आपकी दिशा और दशा को बदल सकता है। इसलिए हम प्रयास करें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले, ताकि हमारे दिन बदलते चले जाए, हमारे जीवन बदलते चले जाए। और यहोवा की जो उपस्थिति है वो सिर्फ एक क्षेत्र को नहीं बदलती है, वो जीवन के सारे क्षेत्रों को बदल देती है। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, स्वयं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके जीवन के सारे क्षेत्रों को बदल के रख देती है। सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, आपके सारे क्षेत्र में आपको शारीरिक चंगाई मिलेगी, आपको आर्थिक चंगाई मिलेगी, आपको सामाजिक चंगाई मिलेगी, आपको मानसिक चंगाई मिलेगी, हर एक क्षेत्र में। 9 और 10वीं आयत में मूसा लिखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? तू कहां है आदम? एडम, वेयर आर यू? 10वीं आयत में मूसा लिखते हैं, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारे में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब परमेश्वर जो है वो आदम को पुकार रहे हैं। वो महान परमेश्वर आदम का नाम बुला रहे हैं। वो स्पेसिफिकली आदम का नाम लेकर आदम को पुकार रहा है। यहोवा बोल रहे हैं कि आदम तू कहां है? वो महान परमेश्वर, वो महान यहोवा परमेश्वर स्वयं बुला रहा है, वो खुद आवाज लगा रहा है। आज के समय में, आज मसीहों के जीवन में, मसीहों को यहोवा की आवाज सुने सालों महीनों अरसा गुजर जाता है, हम फिर भी अपनी मसीहत में चलते रहते हैं। उसकी आवाज को सुने बिना, उसके शब्द को सुने बिना हम लोग अपने ही कामों में चलते चले जाते हैं। ये मसीहत का दुर्भाग्य है कि मसीह लोग परमेश्वर की आवाज को सुनने में असफल हो जाते हैं। हम परमेश्वर की बात करते तो हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज जो है वो उसको सुनने के लिए हमें सालों गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं। बिना उसका शब्द सुने, बिना उसकी आवाज को सुने हम लोग अपने ही कामों में मगन रहते हैं। बिना उसकी आवाज को सुने, बिना उसकी आवाज को पहचाने हम जितने भी मसीह हैं, हम सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। और आज के जो मसीह हैं, आज के जो मसीहत के लोग हैं, जो कलीसिया में पाए जाते हैं, मसीहों को आज के जमाने में परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसको पहचानना नहीं आता है। तभी हमसे बहुत गड़बड़ियां हो जाती हैं। जब तक हम परमेश्वर की आवाज सुनते सुनते काम को करते हैं, तब तक हमारे काम सफल होते हैं। लेकिन जब जब हम उसकी आवाज को अनदेखा करते हैं, उसकी आवाज को जब हम अनसुना करते हैं, तब तक हमारे कामों में गड़बड़ियां रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके कामों में गड़बड़ियां ना हो, अगर कोई व्यक्ति चाहता है उसके काम सफल हो, तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसको पहचानना और उसके अनुसार करना शुरू कर दें। और परमेश्वर की आवाज कहां से आती है? यहां से। परमेश्वर की आवाज उसके वचन में से आती है। हम बिना उससे सुने काम ना करें। फर्क नहीं पड़ता हम कितने टैलेंटेड हैं, फर्क नहीं पड़ता हमारी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कितने लोगों को आकर्षित करते हैं। जब तक हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे, हमारे काम सफल नहीं होंगे। फर्क नहीं पड़ता कि आपके हाथ के नीचे कितने लोग काम करते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने एजुकेटेड हैं,
फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन है। आप पीएचडी कर सकते हैं, आप डॉक्टरेट कर सकते हैं, आप दुनिया के सारे ज्ञान को जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुन पा रहे हैं तो हम लोग असफल हैं। वो व्यक्ति ज्यादा धन्य है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनना जानता है। वो व्यक्ति ज्यादा धन्य है जो उसकी आवाज को सुनता है, पहचानता है और उसके अनुसार करना जानता है। 10वीं आयत में मूसा लिखते हैं, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब यहां पर हम पाते कि गड़बड़ कैसे फैली और गड़बड़ क्या है यहां पे। अब गड़बड़ के पीछे का जो रीजन था वो हमें बाद में पता लगेगा। अब गड़बड़ क्या है यहां पे, गड़बड़ कैसे फैली? गड़बड़ ये है कि आदम को पता लग गया है कि वो नंगा है। गड़बड़ यह है कि आदम की आंखें खुल गई, आदम को पता लग गया कि वो नंगा है। गड़बड़ यह है कि आदम हव्वा ने आज्ञा का उल्लंघन किया। गड़बड़ यह है कि व्यवस्थित जगह पे अव्यवस्था छा गई। गड़बड़ यह है कि आदम हव्वा ने आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप आ गया। पाप जो है वो सारी गड़बड़ की क्या है? जड़ है। क्या है? जड़। पाप के कारण गड़बड़ आ गई और गड़बड़ के चलते और पाप के चलते आदम हव्वा ने परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। ये जो पाप है, इस पाप ने आदम और हव्वा को नंगा कर दिया। इस पाप ने आदम और हव्वा को आत्मिक तौर से नंगा कर दिया। अब आत्मिक तौर से भी आदम हव्वा के पास कुछ नहीं है। इस पाप ने आदम हव्वा को शारीरिक रूप से नंगा कर दिया। अब सब कुछ एक्सपोज हो गया। मैंने बताया था ना कि पाप सब कुछ एक्सपोज कर देता है और परमेश्वर ढांप लेता है। अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। पाप जो है वो सब एक व्यक्ति से छीन लेता है जो आपको ढांपता हो। कितनों को बात समझ आई? पाप जो है, जो अपराध है, जो क्राइम है, जो सिन है, वो एक स्त्री पुरुष से वो सब छीन लेता है जिसको हम ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाप पूरी तरीके से एक व्यक्ति को नंगा कर देता है। नंगा समझते हैं आप? सब कुछ एक्सपोज कर देना, सब कुछ दिख जाना। अब जो पाप है वो क्या क्या छीनता है, हम इसको लिख लेंगे। पाप जो है एक व्यक्ति से उसका कॉन्फिडेंस छीन लेता है। क्या छीन लेता है? आत्मविश्वास छीन लेता है। आदमी के दिमाग में गिल्ट रहता है, अरे ये हो गया, मैं कैसे जाऊंगा प्रभु की उपस्थिति में, मैं तो पापी हूं। मैं प्रभु की उपस्थिति में कैसे जाऊंगा, मैं तो पैसे चुराए थे। शैतान नहीं चाहता कि वो गिल्ट हमारे दिमाग से निकले, क्योंकि जब तक वो गिल्ट, वो पाप हमारे दिमाग में रहता है तब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। लेकिन धन्य है कि परमेश्वर की उपस्थिति उस गिल्ट को भी और उस पाप की जड़ों को उखाड़ देता है। पाप एक व्यक्ति से कॉन्फिडेंस को छीन लेता है। पाप एक स्त्री पुरुष के जीवन में से रिस्पेक्ट को छीन लेता है, आपकी इज्जत को छीन लेता है। पाप इंसल्ट करवाता है। पाप जो है एक व्यक्ति से उसके विवेक को छीन लेता है। आपको पता है विवेक, कॉन्शियंस, दिमाग, हमारे दिमाग पे पाप की क्या रहती है? हुकूमत रहती है। अब हमारे दिमाग में वही सब उल्टी चीजें चलती हैं, वही सब गलत ख्यालात चलते रहते हैं, खुराफातें चलती रहती हैं, वो नंगे चलचित्र चलते रहते हैं, गालियां चलती रहती हैं, किसी के विषय में बुराई चलती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे विवेक पर पाप का क्या है? कब्जा है। जो पाप है हमारे जीवन से विश्वास को चुरा लेता है। हमारे पास विश्वास खत्म हो जाता है कि परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। ये पाप ऐसी गंभीर चीज है जो आपके जीवन में से परमेश्वर के भय को भी निकाल देता है। अब हमें परमेश्वर का डर नहीं है। हम सोचते हैं अरे मैं तो पाप ही मैं तो कर सकता हूं,
मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। जहां पाप आपको नंगा करता है, जहां पाप आपके कपड़े छीन लेता है, जहां पाप आपको उजागर करता है, वहीं प्रभु यीशु मसीह आपको अपने लहू से ढांप लेता है। आप देख रहे हैं, कैन यू सी द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सिन एंड जीसस। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से एक स्त्री पुरुष को ढांप लेते हैं, वहीं पाप क्या करता है, स्त्री पुरुष को नंगा करने में पीछे पड़ा रहता है, उसको उजागर करने में लगा रहता है। जहां पाप किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस छीन लेता है, वहीं प्रभु यीशु मसीह स्त्री पुरुष को उनका आत्मविश्वास वापस लौटा देते हैं। जहां पाप किसी स्त्री पुरुष की इज्जत को छीन लेता है, वहीं प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री एक पुरुष की इज्जत को वापस दे देता है। पाप छीनता है और प्रभु यीशु मसीह लौटा देता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह लौटाने वाला प्रभु है। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना लौटाने वाला परमेश्वर है। इस चीज को हम रिसीव करें, हम अंगीकार करें कि प्रभु, जो चीज शैतान ने मुझसे छीनी है, आप मुझे लौटा दें, मेरी इज्जत को लौटा दें, मेरे पैसों को 100 गुना वापस लौटा दें, मेरे आत्मविश्वास को जो शैतान ने चुरा लिया है, प्रभु यीशु मसीह उस आत्मविश्वास को आज मेरे जीवन में आप लौटा दें। जो चंगाई पाप ने छीन ली है, उस चंगाई को यीशु मसीह आप मुझे वापस लौटा दें। जो छुटकारा शैतान ने, पाप ने मुझसे छीन लिया है, उस छुटकारे को आप 100 गुना मुझे वापस लौटा दें। वो लौटाने वाला परमेश्वर है। अब एक बहुत अच्छी बात यहां पे होती है। अच्छी बात यह है, वो आदम जो परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलता था, वो आदम जो उसके साथ साथ चलता था, आज वो आदम उसी परमेश्वर से छुप रहा है। परमेश्वर से छुप के हम जाएंगे कहां? परमेश्वर से छुपे शैतान दबोच लेगा, उसके वचन से छुपे पाप पकड़ लेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के पीछे छुप जाते हैं, तो शैतान क्या, शैतान का बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तेरी क्या हूं? ढाल हूं। अब आदम इस बात को भूल गया कि वो मेरी ढाल है। और आज भी मसीह लोग क्या करते हैं, हम अपने ज्ञान में इतने व्यस्त हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारी ढाल है। हम उसके पीछे छुपना भूल जाते हैं। इसलिए तो आज पाप ने पकड़ रखा है, इसलिए तो आज बहुत सारी चीजों ने पकड़ रखा है। क्यों? क्योंकि हम उसके पीछे छुपना भूल जाते हैं। अब जो आदम था वो छुप गया, परमेश्वर से दूर चला गया। क्या चला गया? दूर चला गया। और जो पाप का पहला स्टेप होता है, पाप का जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो ये होता है कि पाप आपको आपके बाप से अलग कर देता है। परमेश्वर कौन है? हमारा पिता है। लेकिन पिता होने से पहले वो परमेश्वर, इसको याद रखें। पाप क्या करता है? पाप बाप और बेटे के बीच में लड़ाई करवा देता है। अब ना पुत्र अपने बाप के पास जा सकता है और ना बाप अपने पुत्र को देख सकता है कि ठीक है ना। जो पिता है वो दूर से ही देखता रहता है कि मेरा बेटा ठीक है, इसको कुछ हुआ तो नहीं। और वही पुत्र अपने पाप में मगन रहता है। जो पाप होता है, जो अपराध होता है, वो हमें प्रभु यीशु मसीह से अलग कर देता है। द सिन सेपरेट अस फ्रॉम जीसस। हमें प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से वो अलग कर देता है। क्योंकि पाप जानता है कि जिस दिन ये परमेश्वर की उपस्थिति में गया, उस दिन से मेरी पकड़ इसके पास से छूट जाएगी। शैतान जानता है, पाप जानता है आपको बिजी रखना। क्योंकि पाप को पता है, शैतान को पता है कि अगर एक बार ये परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया तो मेरी पकड़ इससे छूट जाएगी। जो चाबी मैंने इसकी पीठ के पीछे लगा रखी है, ये चाबी निकल जाएगी। अब ये मेरी चाबी में ताली नहीं बजाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? जितना हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, उतना हम पाप से, गड़बड़ियों से, अपराध से बचे रहेंगे।
और जितना हम पाप में व्यस्त रहेंगे उतना ही परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर रहेंगे। दूसरा स्टेप पाप का क्या है कि पाप हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति डर को पैदा करता है। डर का मतलब क्या है? ये डर आदर वाला डर नहीं है। ये जो डर है वो डराने वाला डर है। हम परमेश्वर को डरावनी चीज समझते हैं। जो पाप होता है इसका तीसरा स्टेप यह है कि पाप हमारे अंदर से परमेश्वर के आदर को क्या करता है? कम कर देता है। अब हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति आदर कम हो गया है। अब हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति जो भय है, जो आदर वाला भय है, वो कम हो गया है। और जो पाप होता है ये हमारे आपसी संबंधों में भी खटास को पैदा कर देता है। अब पति पत्नी के बीच में तनाव है पाप के कारण। अब भाई बहन के बीच में तनाव है पाप के कारण। जो पाप होता है ये हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप में, हमारे मानवीय संबंधों में भी खटास को पैदा करता है। 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पे क्या लिखा है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। और पाप का एक और बहुत बड़ा विशेषता होती है कि जो पाप होता है अब वो दोष लगवाता है कि इसने किया था, इसने दिया था। पाप जो होता है वो दोष लगाता है। एक व्यक्ति मानेगा ही नहीं कि मेरी गलती है। एक व्यक्ति पाप करने के बाद उसको एहसास ही नहीं होता कि मैंने किया, मैं बहुत इनोसेंट हूं। ये पाप की विशेषता होती है कि हमारे विवेक को, हमारे कॉन्शियस को वो इतना कब्जा कर ले कि मैं मानो नहीं मैंने किया, मैंने किया ही नहीं, मैं मानता ही नहीं, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। पाप ये करता है, पहले वो दोष लगवाएगा कि रितेश ने किया है। रितेश करता है कैमरे काम, इसने की वीडियो खराब, इसको सेट किसने किया पहले बताओ। कैमरा का स्टैंड किसने लगाया? मैंने नहीं लगाया, उसी के हाथ में था, मैंने कुछ नहीं किया। ये करता है पाप। आप मानोगे ही नहीं कि मैंने किया है। जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक हमें क्षमा नहीं मिलेगी। अब प्रभु भी क्यों आशीष दे? वो बोला जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों दूं? जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों दूं? अगर हमने कुछ गड़बड़ की है तो हम किसी को ना बताएं, अपने किसी वेलविशर को ना बताएं, किसी प्रे पार्टनर को ना बताएं, एकांत में जाए, कुंडी बंद करें और वहां परमेश्वर को बोले। और अगर आपने किसी के विरुद्ध में पाप किया है तो उसके साथ भी आप माफी मांगे। अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ पहले ठीक करें और उस व्यक्ति के साथ ठीक करें जिसके विरुद्ध में हमने पाप किया है। जो पाप होता है ये एक व्यक्ति को उसके स्थान से क्या करता है? मिसप्लेस कर देता है। जिस स्थान पर परमेश्वर ने हमें रखा है कि तुझे इस स्थान पर रहना है, जिस स्थान पे परमेश्वर ने आदम को रखा था, पाप की वजह से उसने उस स्थान को छोड़ दिया। जिस स्थान पे परमेश्वर में रखता है, जिस सेवकाई में परमेश्वर में रखता है, जिस पोजीशन पे परमेश्वर में रखता है, हमें उस पे ही रहना चाहिए। पाप की जो तीसरी विशेषता है वो ये है कि वो एक व्यक्ति को भटका देता है। पाप एक व्यक्ति को मिसप्लेस कर देता है, मिसगाइड कर देता है और मिसफिट कर देता है। आदम को होना चाहिए था परमेश्वर के साथ, अब आदम पाप के साथ है। परमेश्वर ने आदम के लिए एक जगह रखी थी कि यहां रहेगा मेरे साथ, लेकिन आदम तो आदम है, वो अपनी मस्ती में इतना बिजी था कि वो अब पाप के साथ है। कायदे से हमें होना चाहिए आगे, हम पीछे बैठे हैं। बहुत सारे मसीहों को कायदे से परमेश्वर के साथ रहना चाहिए, वो रहते अपने दोस्तों के साथ। वो दोस्त जो खुद भी बर्बाद हैं और आपको भी बर्बाद करेंगे। उन रिश्तेदारों के साथ जो खुद भी गड़बड़ में चल रहे हैं, आपको भी गड़बड़ में रखेंगे। जो पाप है, जो अपराध है, जो क्राइम है, जो परमेश्वर के खिलाफ हम करते हैं, ये हमें सबसे पहले हमारी जगह से हटा देता है। ये अगर यहां रहेगा तो मेरा विनाश हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मेरा विनाश हो, इसको ही हटा दो।
और कुछ समझदार मसीह ऐसे होते हैं जो अपनी जगह से हिलते ही नहीं है, इतने अड़ियल होते हैं कि परमेश्वर जहां रखा है मैं वहीं रहूंगा। इस चीज में हमें ढीठता लानी है। इस चीज में नहीं कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं मानता। हमें इस चीज में अपनेपन में अड़ियलपन लाना है, ढीठता लाने की, जहां परमेश्वर ने मुझे रखा है मैं वहीं रहूं बस, इधर उधर मैं ना जाऊं। जो पाप है वो सबसे पहले आपका जो एम है वो आपके एम से आपको भटका देगा। जो आपका जो लाइफ में जो गोल है, जो पर्पस है आपका, पाप उस गोल से आपको हटा देगा और व्यर्थ की चीजें सामने ले आएगा। वो इतनी अच्छी है। आपका गोल है कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। अब आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है? अब शैतान आपको वहां से हटा देगा और आपको फोन में लगा देगा। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, अब आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, तो आईएएस कौन बनेगा? आप कि वो आपका दोस्त जो पढ़ रहा है? पाप ये करता है कि मसीहों को उनकी जगह से हटा देता है, उस स्थान से हटा देता है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आप जानते कि परमेश्वर ने आपके लिए एक स्थान रखा है? क्या विश्वास करते कि परमेश्वर ने आपके लिए एक जगह रखी है? हम पवित्र आत्मा की मदद लेके उस स्थान पर टिके रहें, क्योंकि शैतान और पाप चाहता है कि इसको बस इसको नीचे गिरा दो कैसे भी करके, और आपको गिरना नहीं है। पाप शैतान आपके लिए जितने भी वो लिया है अट्रैक्टिव चीजें, आपको हटना नहीं है। अगर परमेश्वर चाहता है कि अर्जुन अंकल यहां आए तो आपको यहां लाके रहेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम नीचे न रहे, हम ऊपर रहे। और परमेश्वर और शैतान दोनों इतनी प्रयास करते हैं कि व्यक्ति या तो नीचे आ जाए या तो ऊपर चला जाए। 13वीं आयत में क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब आपको पता है गड़बड़ का मेन रीजन कौन है? इसकी असली वजह कौन है? सर्प। कौन है? कौन है? सर्प, सांप। और सांप को इब्रानी भाषा में क्या बोलते हैं? नाश। क्या बोलते हैं? जैसा नाम वैसा काम। सर्प को इब्रानी भाषा में नाश बोला जाता है, और ये सर्प जब किसी के जीवन में घुसता है तो नाश लेके आता है। सबसे पहले वो आपके आत्मिक जीवन को नाश कर देगा। ये जो नाश है वो एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन को नाश कर देगा। अब फिर क्या करता है? ये आपको शारीरिक तौर से नाश कर देगा, क्योंकि इसका जैसा नाम है इसका वैसा ही काम है, और नाश ही है जो गड़बड़ लेके आता है। सर्प के दो अर्थ होते हैं। तीसरा अध्याय इसकी पहली आयत में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने पनैले पशु बनाए उनमें से सर्प धूर्त था। सर्प का पहला अर्थ होता है चालाक, धूर्त, क्राफ्टी, चालाक। और सर्प का दूसरा अर्थ होता है नाश करना। जब सर्प किसी के जीवन में आ जाता है तो वो नाश को फैलाता है। क्या फैलाता है? और शैतान की हमेशा से चाल रही है कि परमेश्वर की योजना को कैसे भी करके नाश कर दे। लेकिन परमेश्वर धन्य है जो उसने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह का नाश नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने शैतान का नाश कर दिया। उसका जैसा नाम था, उसका जैसा अर्थ था, उसका अर्थ उसी के जीवन में पूरा हो गया, नाश। अब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पैरों के नीचे शैतान नाश करवाया। यीशु मसीह ने हमारे पैरों के नीचे नाश करवाया है। अब हमारा काम है कि शैतान को नाश करें। शैतान को कैसे करेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। जितना हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे उतना शैतान अपने आप नाश होता रहेगा। ये क्यों चला गया? अब मैं नाश जाऊंगा। और जितना हम नाश के साथ रहेंगे उतना हम खुद नाश होते चले जाएंगे। मसीह होने के नाते प्रोफेसिंग क्रिश्चियन हमारा कर्तव्य रहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सामर्थ्य की भरपूरी है।
परमेश्वर की उपस्थिति में छुटकारे की बात हुई है। तो कितने लोग मेरी उपस्थिति में रहना चाहते हैं? दास की उपस्थिति में कितने रहना चाहते हैं? कौन दास की उपस्थिति में रहना चाहता है? आप देख रहे हैं, कोई नहीं। कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं? आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। हम लोग अपने अपने जीवन को जानते हैं कि कहाँ गर्व है। कोई से समाधान आएगी